ये बताइए, इस बार जो विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव में और 10-15 दिन बाद वोटिंग है, तो आप इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, विकास के ही मुद्दे हैं। सबसे बड़े शिक्षा का। हमारे गांव में 10 किलोमीटर तक कोई शिक्षा का सही अभाव नहीं है। गांव के खरंजे नाली ये सारी समस्याएं हैं। गांव के रास्ते खराब हैं, जिससे कि पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। गांव में पानी भरा जल भराव जाता है। स्कूल की बाउंड्री है वो नहीं हो रही। स्कूल में जल भराव भरा रहता है, जिससे बच्चे परेशान रहते हैं। मुद्दे तो ये है कि वोट तो बीजेपी को जानी नहीं है इस बार, क्योंकि विकास कार्य रंगनाथपुर गांव में बिल्कुल जीरो है। पुरानी पेंशन इन्होंने बिल्कुल नहीं रखी अपने बायोलॉजी में, जबकि सपा के उसमें पुरानी पेंशन है। और हम 2006 के अध्यापक हैं, जो ये पेंशन विहीन है, पेंशन न मानी इन्होंने, केस जीतते हुए भी इन्होंने लागू नहीं किया है। तो अखिलेश ने आश्वासन दिया। ये सियाना विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है रघुनाथपुर, जहां की बदहाली आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ के स्कूल और यहाँ की व्यवस्था को देखकर सवाल उठाना लाजमी है। इस गांव में हमारे रिपोर्टर शराफत सैफी ने जाकर जायजा लिया। क्या कुछ रहा, जरा आप भी देख लीजिए। इस वक्त मैं ग्राम रंगनाथपुर में मौजूद हूं और यहाँ पर जो ग्राम रंगनाथपुर है, ये सियाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर गाँव में क्या विकास कार्य हुए हैं और इनके मुद्दे क्या हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रोहतास सिंह है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके? हमारे गांव के मुद्दे, ये गांव का विकास होना चाहिए। आपके गांव का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। जैसे कि क्या क्या समस्या? ये गांव के खरंजे नाली ये सारी समस्याएं हैं। गांव के रास्ते खराब हैं, जिससे कि पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। गांव में पानी भरा जल भराव जाता है। स्कूल की बाउंड्री है वो नहीं हो रही। स्कूल में जल भराव भरा रहता है, जिससे बच्चे परेशान रहते हैं। ये हमारे गाँव की सबसे ज़्यादा समस्या है। इस बार आप जो वोट डालोगे, किस मुद्दे को लेकर वोट डालोगे? विकास के ऊपर। अच्छा, तो इस सरकार में आपको विकास नहीं दिखाई दिया? विकास हमारे गांव में तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, जो विकास हमारे अभी तो जब से प्रधान बना है, जब से कोई विकास हमें दिखाई नहीं दी। इस बार जो चुनाव है विधानसभा के, और यहाँ पे वर्तमान में योगी सरकार रही है भाजपा की, तो आप भाजपा की सरकार से कितने खुश हैं? खुश तो हम बहुत हैं, क्योंकि हमें बहुत वो दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जल भराव और सबसे पहले मेन मुद्दा हमारे यहाँ ये है कि जो हमारे गांव में पुराना मंदिर है, उसकी दीवार आज भी जर्जर हो चुकी है जल भराव के कारण। और यहाँ का रास्ता इतना अच्छा है कि जो भी आदमी निकलता है बगैर गिरे नहीं रहता। बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी रास्ते में गिर जाते हैं और सन के बच्चे घर वापस चले जाते हैं। तो आपने इसकी शिकायत कभी किसी अधिकारी से, विधायक से, किसी से, ग्राम प्रधान से, किसी से की आपने? जी, विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने हमें लेटर पैड पर लिख कर दिया। हम उसे ब्लॉक स्तर पर लेके पहुँचे। BDO जी साहब ने कहा कि अगर आपके खाते गाँव का पैसा मेरे खाते में है तो करा दूंगा, वरना नहीं होगा। चलिए और बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम भैया आपका? शिव कुमार नाम मेरा। अच्छा, शिव कुमार जी, ये बताइए, अब विधानसभा का चुनाव है 2022 में, 10, 15, 16 दिन सारे बचे हुए हैं। इस बार जो चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे खाली विकास के मुद्दे हैं। सब्जी के विकास हुआ, पर हमारे गांव में विकास नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, एक कमालपुर हुआ, एक रघुनाथपुर हुआ और एक तिमरपुर हुआ। ये 3 गांवों का लिए विकास बिल्कुल भी नहीं है इन गांवों में। ना कोई विधायक है, ना विधायक देखने के लिए आता है। यानी कि इसलिए डर के मारे आ भी नहीं रहे हैं कि इधर के लिए कि चुपट न जाए उनसे लोग बाग। विधायक आता भी नहीं है। आपके गांव में जो विधानसभा क्षेत्र है सियाना, इसमें जो विधायक हैं देवेंद्र सिंह लोधी थे, क्या आपने कभी उनसे शिकायत करी इस बारे में? शिकायत की है उन्होंने, कई बार शिकायत की उन्होंने। उन्होंने यहाँ पर दिखाया भी है, उनके लिए दिखाया भी है, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। तो ये बताइए, इस बार जो विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव में और 10-15 दिन बाद वोटिंग है, तो आपको इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, विकास के ही मुद्दे हैं। सबसे बड़े शिक्षा का। हमारे गांव में 10 किलोमीटर तक कोई शिक्षा का सही अभाव नहीं है। हमारे यहाँ पर है एक विद्यालय, इसमें 3 फीट तक पानी चला जाता है अंदर तक। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, ब्लॉक प्रशासन की। गांव के ही कुछ दलाल लोग हैं जो वहाँ से पैसा आता है उसको ये खुद मिल बांट के प्रधान के जरिए निकाल लेते हैं। अभी जो ये भराव कार्य है, शायद आपने पहले इसकी खबर चलाई है। ये भराव कार्य जो हुआ है मनरेगा के तहत हुआ है। पूरे ग्रामवासियों ने इसके पैसे दिए हैं और इसकी 1.5 लाख रुपए का मट्टी के नाम से पैसा भराव के लिए निकाला गया है। तो इसमें सरकार की कहीं खामी नहीं है, लेकिन खामी है तो ब्लॉक प्रशासन की है, क्योंकि ब्लॉक प्रशासन इसमें बहुत बड़ी लापरवाही करता है। तो आप इसकी शिकायत करते ना, जिलाधिकारी से करते? इसकी शिकायत उच्च लेवल अधिकारियों से की गई है और जांच चल भी रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है इसका खुलासा हो। किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? ये विकास का मुद्दा रहेगा। विकास में क्या चाहते हैं आप? ये गांव में हमारे में कुछ भी काम नहीं, 0% काम। अच्छा, कुछ नहीं, पैसा आता है गवर्नमेंट के यहाँ से, लेकिन सब आपस में लोग मिल बांट के खा जाते हैं।
विकास का मुद्दा ही रहेगा हमारे यहाँ। तो आपने कभी इस चीज विधायक जी से शिकायत करी आपने? विधायक से आए भी 2 बार हमारे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनवाई करी। यहाँ पर आए यहाँ से निकाले भी थे, लेकिन लेटर पैड दिया उन्होंने, लेकिन ब्लॉक पे गए भी, वहाँ से उन्होंने मना कर दिया हमसे। उन्होंने कोई वो नहीं है। ग्राम रंगनाथपुर में ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार स्कूल को दिखाएं इसे। और यहाँ की कंडीशन इतनी है कि अगर जैसे हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है तो अंदर तक पानी भर जाता है। जहाँ की अंदर जो ये क्या है कि ये बरामदा है, इस बरामदे में अंदर तक फर्श है, इस पर ही पानी भर जाता है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। अब की बार जो विधानसभा के चुनाव है, 15-16 दिन सारे बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव में। इस बार जब वोट करेंगे क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा हमारा विकास का ये है कि गाँव में विकास होना चाहिए, पानी का रास्ते होने चाहिए निकालने के लिए। वोट तो बीजेपी को देते आए हैं, पर इनके कार्यकर्ता घूम कर देखे नहीं गांव में कि क्या होना, क्या नहीं होना, क्या काम होना बाकी है, क्या नहीं होना है। तो कभी आपने विधायक जी से इस चीज़ की शिकायत करी? विधायक जी 2 बार आए हैं यहाँ, आश्वासन दे के चले गए हैं। तो आपने कभी ग्राम प्रधान से बोला? ग्राम प्रधान भी ऐसे ही है, पिछले भी ऐसे कर गए टाइम पूरा, ये भी अपना ऐसे कर जाएंगे। तो आप जो ये विकास कार्य हैं इन 5 सालों में, क्या इनसे खुश हैं आप? विकास कार्य जो होंगे वो दिखेंगे भी, पब्लिक के दिखना रहे तो खुश तो जब ही हों जब कोई विकास दिखे गाँव में। कोई रास्ता है, कोई नाली है, कोई स्कूल की बाउंड्री है, बच्चों के खेल कूद के तो अब ये बताइए, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं हम? क्या परिवर्तन विकास में होना चाहिए। ये कर्मचारी इनको जो सही काम करें, अपने क्षेत्र में घूमें। अच्छा, हमारे साथ एक बाबा और हैं जी। क्या नाम आपका? हमारा नाम पृथ्वी सिंह है जी। अच्छा, तो ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, इस चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे विकास का मुद्दा भी है, फिर ये भी विकास का मुद्दा ही रहेगा। स्कूल का है, ये पानी भरा रहता है, इधर मंदिर है, इधर शिक्षा है, तो दोनों। आपके गांव में जो विकास कार्य हुए हैं, क्या आप उन कार्यों से संतुष्ट हैं? विकास के कार्य कहाँ चल रहे हैं? कहीं नहीं चल रहे। 2 कागजों में पूर्ति दिखा देते हैं। कुछ ये सेक्रेटरी हो, प्रधान हो, ग्राम पंचायत हो, ये अपना हिस्सा कर देते हैं। कुछ लोकल फर्जी खाते में पैसा डाल देते हैं, ऐसे ही अपना कार्य निकाल देते हैं टाइम को 5 साल। नहीं, तो कभी आपने इस चीज़ की शिकायत विधायक जी से करी? जब इलेक्शन आते हैं, जब ये पब्लिक आने शुरू होती है, पार्टी पूछताछ मीडिया वाले। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं हम? 10 साल में मेरे पहली बार मीडिया वाले मुझसे जानकारी ले रहे हैं अब का इलेक्शन दौर की। इलेक्शन में तो हमें बीजेपी को देनी है ही वोट, बस। वो तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी वोट करें, तो आपका मताधिकार है, करना है वोट तो किसी को ना किसी तो करोगे ही आप। इस वक्त विधानसभा के चुनाव हैं जिनमें 15-16 दिन का टाइम सारा बचा हुआ है। तो इस विधानसभा चुनाव को लेके अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो ये है कि वोट तो बीजेपी को जानी नहीं है इस बार, क्योंकि विकास कार्य रंगनाथपुर गाँव में बिल्कुल जीरो है। योगी जी तो कहते हैं हमने खूब विकास कराया। हमारे यहाँ देख लो, आप रास्ते देख लो, ये भी देख लो, नाली देख लो, और वो हमारा मेन जो खरंजे है स्कूल के रास्ते देख लो, बच्चे जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मंदिर भी है। और जब बरसात होती है, पानी भरता है स्कूलों में, तो ये विकास कार्य थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये है कि आप योगी जी के विकास कार्य से खुश नहीं है? योगी जी से खुश है, लेकिन हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो बिल्कुल बेकार, आते भी नहीं देखने के लिए गाँव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज तक कभी दर्शन भी ना हुए। और पटिया लगवा दी बीच गाँव, वहाँ पे देख लो आप जाके, 1 रुपया क्या 1 ईंट तक नहीं लगी, और पटिया लगवा दी है माननीय भोला सिंह ने, और क्या नाम उनका देवेंद्र जी ने। अच्छा, हम किसी और से बात करते हैं जी। बाबा, क्या नाम आपका? सूरजपाल सिंह। अच्छा बाबा, ये बताइए विधानसभा चुनाव को लेकर की बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा सपा के साथ रहेगा। ये तो परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। ऐसा क्यों? पुरानी पेंशन इन्होंने बिल्कुल नहीं रखी अपने बायोलॉजी में, जबकि सपा के उसमें पुरानी पेंशन है। और हम 2006 के अध्यापक हैं, जो ये पेंशन विहीन है, पेंशन न मानी इन्होंने, केस जीतते हुए भी इन्होंने लागू नहीं किया है। तो अखिलेश ने आश्वासन दिया। तो आपको ये लगता है कि सपा सरकार रोजगार या पेंशन वगैरह दे पाएगी? हाँ, बिल्कुल देगी पेंशन। हमारे जीते हुए केस हाई कोर्ट के लागू तो करेगी। योगी जी की सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं, हम खुश रहे। यहाँ पर हमने गांव में सर्वे किया, और सर्वे के दौरान ये ज़्यादातर ये देखा गांव के अंदर कोई विकास कार्य खास नहीं हुआ है। चारों तरफ देखें, रास्ते गली में कि चौराहे पर सब पे पानी भरा हुआ है। तो शराफत सैफी ने इस गांव का जायजा लेने के बाद में पाया कि यहाँ इस गांव के अंदर विकास ही नहीं हुआ है। कुछ लोग तो बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने कोई काम ही नहीं करवाया, और इस बार यहाँ की जनता विकास के नाम पर वोट देगी। देखना होगा कि इस गांव की जनता का ये फैसला कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।